जा रही है। जितनी भीड़ मंदिर परिसर के अंदर है उससे कम से कम 3 गुनी 3 टाइम्स भीड़ मंदिर परिसर के चारों तरफ है। अलग अलग गेट्स पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। गेट नंबर 3 में अब फिर वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक वाइड एंगल शॉट दिखाएं। ये सामने एक पंडाल है, यहाँ पर लगातार भजन संध्या और एक तरह से रात पूरा जागरण चल रहा है। ये जो आपको भीड़ दिख रही है, दर्शक देख सकते हैं, ये पूरा गेट नंबर 1 से बाहर एग्जिट की भीड़ है और ये कृष्ण जन्मभूमि है। वहाँ जो मेरे सीधे हाथ पे आगे की भीड़ है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था। यहाँ पर सभा के लिए लगभग 2 से 3 हजार लोग सिर्फ ये छोटी सी जगह में थे और योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ से बाहर गए और वहाँ वहां से एंट्री हो। अब जो बड़े संख्या में क्राउड है वो वहां से आ रहा है और पूरी व्यवस्था प्रांगण के अंदर मंदिर परिसर के अंदर चाक चौबंद है। थोड़ा नेटवर्क का यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि अविनाश पैन करके गेट नंबर 1 दृश्य है जो इस आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरा कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है और जैसा कि वो कह भी रहे थे संभव के नेटवर्क की बहुत परेशानी है। आरजू सेठ हमारे साथ मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में। आरजू, किस तरह की तस्वीरें और श्रद्धालुओं का क्या कहना? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्य है कि जिस तरीके से जन्माष्टमी करीब आ रही है, यानी कि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है 12 बजने का, वैसे वैसे उत्साह जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको सीधे इस्कॉन टेम्पल की दिखाएंगे दिल्ली में किस तरीके से झूम उठा है पूरा देश की राजधानी नजर आ रही है। लगातार भजन कीर्तन जो है वो चल रहे हैं। आप देख ही पा रहे हैं सामने भजन कर रहे हैं, साथ ही लोग जो है वो भी यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो खुद में बयां करती है लोगों के लिए कितना प्रिय है ये त्योहार। और आप देखिए किस तरीके से तांता जो है वो यहाँ पे श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। बाहर से ही कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए किस तरीके से नाच झूम कर श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाते हुए लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अपने आप में ये तस्वीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, भव्य तैयारी देखने को मिल रही है। पूरा मंदिर परिसर जो है वो देखने को मिल रहा है। सॉरी, बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बेहद ज्यादा उत्साहित है, बेहद ज्यादा खूबसूरत है। जो बच्चे हैं वो भी लड़कियां हैं यहाँ पर वो भी पहुंची हुई हैं। और देखिए बेहद ज्यादा रंगीन ये तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही है राजधानी की भी। और अगर बात करेंगे मंदिर में किस तरीके से पूजा का इंतजाम किया गया है, तो देखिए कहीं से स्नान जो है वो श्री कृष्ण को कराया जाएगा। और उसके बाद अगर आपको बताएं पूरा भोग जो है 1008 भोग जो है वो भी तैयार किए गए हैं जो चढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ ही 108 केक जो है वो काटे जाएंगे। यानी कि भव्य जन्मदिन जो है वो कन्हैया का मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए महिलाएं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कैसा लगता है? Very good. This is one of the most beautiful festival in India. आरजू रहें, बातचीत करते रहें। अक्षय जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से अक्षय जायसवाल के पास चलते हैं। अक्षय, मुख्यमंत्री भजन लाल श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, भजन कर रहे हैं, भजन की स्वर लहरियों के मज़े ले रहे हैं, उनकी आस्था दिखाई दे रही है। क्या कहता है गोपाल मंदिर?
अक्षय, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल पा रही है जी, क्या कहता है गोपाल मंदिर? सवाल रिपीट करेंगे? क्या कहता है गोपाल मंदिर, वहां के श्रद्धालु क्या कहते हैं? हेलो, अक्षय, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है अक्षय के पास आवाज नहीं जा रही है। संभव शर्मा के पास चलेंगे। संभव, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कई सारी तस्वीरें दिखा रहे थे आप। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके जरा गेट नंबर 1 की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से जन समुदाय एक तरह से उमड़ पड़ा है और पूरा मथुरा वृंदावन का पूरा क्राउड और उधर दूर दूर तक जो गलियां हैं मथुरा की, वो सब तमाम गलियां भरी हुई हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ से भूतेश्वर चौराहा है, वहाँ से लेके और यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि तक लगा पूरी भीड़ से सड़कें भरी हुई हैं। जगह जगह पर बैरिकेटिंग जरूर लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो जन समुदाय है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर प्रांगण में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग 5,000 यहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि प्रांगण के अंदर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की जो झांकी बनाई गई है वो भी मैं कहूँगा कि अविनाश आप दिखाएं यहाँ पर किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर बीच में लिखा हुआ और पूरा ये प्रांगण सजावट इसकी हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाएं। और ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद ये एग्जिट द्वार से 1 नंबर गेट की तरफ बाहर चले जा रहे हैं। एंट्री 2 नंबर और 3 नंबर के गेट से दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और जैसे जैसे 12 बजे का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो क्राउड है वो बढ़ता जा रहा है। पहले मेरे अंदाजे से हजारों का क्राउड था, लेकिन जन्मभूमि आसपास और अंदर मिला के हजारों का क्राउड नहीं है, ये लाखों का क्राउड हो चुका है। सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में, इस रेडियस में जहाँ पर ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये मंदिर परिसर है, इसके आसपास लगभग लाखों में इस समय भीड़ है। पूरे अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, तो पूरे तरह से अभी जो एक तालमेल बना हुआ है भक्तों के बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना ही पुलिस किसी को डांटती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ जनता भी ये समझ रही है कि हम अपने दर्शन करें और धीरे से लाइन से कानून लॉ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएं। एक खूबसूरत चीज़ यहाँ के कवरेज में ये देखने को मिली कि जो जनता है वो एक तरफ तो उत्साहित है, प्रफुल्लित है अपने इष्ट से इसके दर्शन करने के बाद, दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड भी है और वो काफ़ी डिसिप्लिन में लाइन को फॉलो करते हुए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा ये लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर देखिए, एक तरह से यहाँ एक उमंग है, खुशी है, उत्साह है और राधे राधे की गूंज है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और जो डिसिप्लिन है ये वो भी बनाए हुए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिली कि युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कनेक्टेड है। युवा पीढ़ी काफ़ी हद में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। महिला और युवा 2 वर्ग ऐसे दिखे जो काफ़ी मात्रा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर आ रहे हैं, अगर दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद बाहर जा रहे हैं। राधे राधे के नारों से गुंजायमान ये पूरा प्रांगण 12 बजे का इंतज़ार कर रहा है, जब पंचामृत से स्नान होगा और वो प्राकोत्सव जिसकी जो क्षण की जिस सभी को जो प्रतीक्षा है, वो क्षण के लिए, उस क्षण को के साक्षी बनने के लिए ये जो जन समुदाय है, और ये जन समुदाय सिर्फ मथुरा या वृंदावन का नहीं है। हम सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कुछ लोग अब्रॉड से, देश के बाहर से आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। एक उमंग, एक उत्साह हवा में। और मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार पैन करके वो एरिया दिखाएं। हालांकि वहाँ पर नेटवर्क्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास आएंगे
करेंगे खाना संभव। पड़ता। वाकई एक उमंग और उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मंदिर परिसर में ऊर्जा का संचार हो रहा है और वो ऊर्जा आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से हम जयपुर चलेंगे। अक्षय जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, मुख्यमंत्री भी दर्शन कर चुके हैं, भजन भी कर चुके हैं, भजन की स्वर लहरियां भी गा चुके हैं, गुनगुना चुके हैं। इसके अलावा और क्या संकेत गोपाल मंदिर से? जी देखिए, दोपहर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अपनी सहपत्नी के साथ में वो यहाँ पर गोविंद देव जी के दर्शन करने आए थे यहाँ पर। उसके बाद में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वो भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यानी कि 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ पर गोविंद देव जी के दर्शन करके चले जा चुके हैं। मतलब जो सिलसिला है, जो वीआईपी जो मूवमेंट है, वो लगातार वो गोविंद देव जी के जो सुबह से दर्शन जो करता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो मान सकते हैं काफी विशेष दिन का और विशेष सजावट जो है मंदिरों में आज सीधे तौर पर हर मंदिर में देखने को मिल रही है। गोविंद देव जी का मंदिर है तो बड़ा मंदिर है जयपुर का, तो यहाँ पे पिछले कई समय से जो है जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर जो सजावट है यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और आज जाकर जो है पूरी तरीके से, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा पूरे मंदिर परिसर की कि किस तरीके से बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो मंदिर परिसर को सजा रखा है। क्योंकि जो भक्त हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही जो अदर्स डे होता है जन्माष्टमी के जो दूसरे दिन होते हैं, अदर्स डे में भी यहाँ पे जो भक्त है सुबह मंगला करने 4 बजे यहाँ पर जो अपनी दिन की शुरुआत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। आज का दिन काफी विशेष है क्योंकि जन्माष्टमी है। रात 12:01 पे लला का जन्म होगा। पंचामृत के साथ में यहाँ पर लला को भोग लगाया जाएगा। जो भक्त है जिन्होंने यहाँ पर सागार कर रखा है, व्रत कर रखा है, वो भी जो पंचामृत के साथ में अपना व्रत खोलेंगे। और तस्वीरें देखिए कि जो भीड़ है भक्तों की वो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार जो व्यवस्था है यहाँ पर स्वयं सेवकों की पिछले कई दिनों से 2 दिन से देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से सेवा दे रहे हैं आप? तो स्वयं सेवक है, सुबह से 2 टांगों पे खड़े हैं, क्या थके नहीं अभी तक? थकान तो बहुत हुई है पर अब क्या करें, भगवान की आराधना है तो मतलब करना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है पूरे दिन भर सेवा देकर? थकान तो ये बिल्कुल हुई नहीं है, एक तरीके से इतनी अच्छी सेवा है, थकान बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, जो भक्त यहाँ पर जो स्वयं सेवक है यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं, कल रात से ही यहाँ पर 12 बजे से डटे हुए हैं और अभी 10:30 या 11:15 बजे का समय हो चुका है। जो स्वयं सेवक है अपनी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। देखिए अभी पट बंद हो चुके हैं और अब जो पट है गोविंद देव जी के कुछ समय बाद यानी कि आधा घंटे तकरीबन के बाद यहाँ पर खुलेंगे और भक्त अब इंतजार करेंगे इस पट खुलने का। और जब तक जो भक्त हैं वो यहीं पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। देखिए बड़ा परिसर है गोविंद देव जी। मैंने आपको बताया कि जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह द्वितीय, उन्होंने यहाँ पर उनको शासक बैठाकर उनको राजा बोलकर उनको यहाँ पर गोविंद देव जी को विराजमान करवाया था। जयपुर के राजा गोविंद देव जी है और रात 12 बजे जब लला का जन्म होगा तो जयपुर के जो राज परिवार के सदस्य हैं, जयपुर उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की दिया कुमारी, वो यहाँ पर रात 12 बजे करीब यहाँ पर आएगी लला के जन्म के समय अपने परिवार के साथ में और सीधे तौर पर गोविंद देव जी के दर्शन करती हुई नजर आएगी। यानी कि अभी समय है काफी समय है तो कुछ आम जनता से भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आम जनता काफी लंबे समय से लला का जन्म के इंतजार कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि 12:01 पे लाला का जन्म होगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी ने सब कुछ दिया और ये जयपुर के राजा हैं। खुद मान सिंह जी ने भी कहा था कि ये जयपुर के राजा ये हैं और मैं सिर्फ इनका दीवान हूँ। कब से आ रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर? मैं 15 वर्ष से आ रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सुखद, बहुत अच्छा, बहुत आनंद। जी देखिए भक्त जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और भी जो कुछ भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आज गोविंद लला का जन्म होगा? अच्छा लग रहा है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत ही मुझे आत्मिक फील होता है और मैं एकदम से धार्मिक हो जाती हूँ और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। व्रत कर रखा है कुछ? काफी लंबा व्रत रहता है, कैसा लग रहा है? भूख तो नहीं लग रही ना? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बहुत उत्साह है, बल्कि अच्छा लग रहा है। लला के जन्म का उत्साह है? हाँ जी बिल्कुल। जी देखिए लला के जन्म का उत्साह है हर एक भक्त में क्योंकि लाखों की संख्या में जो भक्त हैं मंदिर परिसर में दर्शन करते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मान सकते हैं आज का दिन। बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षय। तमाम लोगों के आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आस्था से जुड़े हुए लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सबको इंतजार इस बात का है कि कब 12 बजे और कब
लला के जन्मदिन को देखें। हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में वर्षा शाही हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं। वर्षा, क्या नज़ारा है वहाँ पर और कितने श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, किस उम्मीद के साथ? देखिए, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का एक भव्य त्यौहार मनाने के लिए इस्कॉन मंदिर में लाखों की संख्या में मैं ये कह सकती हूँ कि आज लोग आ रहे हैं इस मंदिर में, क्योंकि इंतज़ार है कृष्ण जी के जन्म होने का और क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। पहले आप यहाँ की भीड़ देखिए कि किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ देखिए कि भगवान कृष्ण और भगवान माता राधा को किस तरीके से सजाया गया है। केवल अब इंतज़ार हर कोई यहाँ कर रहा है तो केवल इस चीज़ का कि कृष्ण का जन्म हो और जन्म के बाद हम हर्षोल्लास से उनके जन्म को मनाएं। और जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर की परंपरा है, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है, एक अलग सी व्यवस्था दी जाती है। एक अलग सी व्यवस्था के साथ साथ भगवान का कीर्तन इत्यादि चीज़ें यहाँ लगातार चलती रहती हैं। और आज इस मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ मंदिर प्रांगण में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी दूर से लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और सोचिए, घंटों लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लगातार लाइन लगी हुई है और लोग दर्शन करने के लिए बेताब है कि भगवान के दर्शन करें, फिर अपने घर जाए और घर जाकर भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। क्योंकि इस्कॉन मंदिर में हर साल यहाँ जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही भीड़ रहती है। और भीड़ में एक अलग सा जो नज़ारा है वो कृष्ण भक्तों के साथ साथ लोगों का भी देखने को मिलता है। बड़े सुंदर सुंदर देखिए ये बच्चे हमारे साथ। आपका नाम क्या है? माय नेम इज द्विवेदी। आप यहाँ मंदिर आए थे, क्या मांगा भगवान से आपने? प्रसाद। प्रसाद बस? कृष्ण भगवान का आज जन्मोत्सव कुछ स्कूल में सिखाया गया था आपको? क्या स्कूल में कुछ बताया गया था आज के दिन के बारे में? नहीं। देखिए, क्योंकि हर बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। कहते हैं कि भगवान के स्वरूप ही ये बच्चे होते हैं और भगवान इनके अंदर वास करते हैं। तो जाहिर सी बात है आज जो नज़ारा है वो काफ़ी अलग है कि देखिए कि लगातार जो लाइन लगी हुई है, लगातार लोग यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के साथ साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपनी जो मन्नत है उसको भगवान से मांग रहे हैं कि आज भगवान के जन्म के समय जो उनके मन में चीज़ें हैं वो भगवान उन्हें दे। और बड़ी ही विधि विधान से आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया भी जाता है, कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है। और जिस तरीके से आज का दिन लोगों के मन में हर्षोल्लास के साथ साथ आज के दिन के बारे में जब हम बात करते हैं, कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था कारागार में हुआ था और जिस तरीके से कारागार में जन्म होने के बाद वो आते हैं वृंदावन और फिर उसके बाद वहाँ पर उनका जो लालन पालन होता वो अलग सा प्रेम नज़र आता है। तो जाहिर सी बात है उसी प्रेम को दर्शाता है कृष्ण। केवल प्रेम नहीं है, कृष्ण एक भाव है, एक मन के हृदय में वास करने वाले ऐसे भगवान कह सकते हैं जिसके स्वरूप से अलग अलग भिन्नता हमें नज़र आती है। और हर चीज़ उनके जन्म के एक एक दृश्य से अगर हम कहें, एक एक भगवान के एक एक चीज़ों को हम देखें तो हमारे जीवन में अलग सा अनुभव नज़र आता है। और आज उसी भाव के साथ हर कोई यहाँ पर नज़र आ रहा। भीड़ देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगातार हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भगवान उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उसको हरे और भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि उनके जीवन में लाएं और साथ ही साथ उनके मन में जितनी भी मनोकामना है उसको पूर्ण करें। और लगातार इस मंदिर के जो प्रांगण है वो लोगों से भरे जा रहा है, क्योंकि 12 बजने के बाद इस मंदिर में कीर्तन के साथ साथ लोगों की जो भीड़ है वो और भी बढ़ेगी। कृष्ण जन्म देखने के लिए पूरा लखनऊ उमड़ पड़ता है इस मंदिर में और पूरा लखनऊ आपको यही नज़र आएगा। बिल्कुल वर्षा, बहुत बेहतर तरीके से आपने कृष्ण मंदिर के दर्शन कराए, श्रद्धालुओं की आस्था को दिखाया। अब हम चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर मौजूद हैं। और गुलशन ग्रोवर, इस्कॉन टेम्पल गुरुग्राम द्वारका में बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर किस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, कृष्ण की आस्था को, उनका जन्मदिन देखने के लिए वहाँ पर लोग लगातार भीड़ पहुँच रही है। गुलशन, क्या तस्वीरें?
देखिए बिल्कुल आज भक्तों का तांता